गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल का पहला बड़ा हवाई हमला। गाजा सीरिया वेस्ट बैंक में अटैक। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मिले बेंजामिन नेतन्याहू, कहा जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम समेत कई नेताओं से बातचीत की, इजराइल का समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक, युद्ध के ताजा हालातों पर चर्चा। गाजा में रिफ्यूजी कैंप के पास मार्केट में इजराइल के स्ट्राइक, कम से कम 10 लोगों की मौत, मलबे में तब्दील मार्केट। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर को किया ढेर, फायर ब्रिगेड और तोपखाने का था जिम्मा। इजरायली शहर नेटिवोट पर हमास का रॉकेट अटैक, एक शख्स घायल, बियर सेवा के अस्पताल में भर्ती। इजरायली सेना ने लेबनान में स्ट्राइक मिलिट्री परिसर, निगरानी चौकी समेत हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर अटैक किया। गाजा इजिप्ट के रफाह बॉर्डर के पास इजराइल की बमबारी, आसमान में छाया धुंध। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकियों पर किया अटैक, इजराइल पर रॉकेट हमले की तैयारी में थे आतंकी। इजराइल डिफेंस फोर्स का हमास को लेकर बड़ा खुलासा, गाजा में बच्चों के स्कूल, मस्जिद और यूएन बिल्डिंग के करीब बनाए रॉकेट लॉन्चिंग पैड। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों की एरियल तस्वीरें भी जारी की। हमास पर जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर रॉकेट से हमले का आरोप लगाया। गाजा में इजरायली सेना की रेड हमले के दौरान एक सैनिक की मौत, 3 घायल, सेना के प्रवक्ता ने जानकारी साझा की। इजराइल ने गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप जाने का दावा किया। मिस्र के मीडिया ने 17 ट्रक दाखिल होने की बात कही। यूएन डिपो से तेल लेकर ट्रक रफाह बॉर्डर से गाजा में दाखिल, स्कूलों, अस्पतालों और ह्यूमन हेल्प में होगा इस्तेमाल। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीन को भेजी मदद, 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन की एक्स पोस्ट लिखा, इजराइल के पीएम से की बात, गाजा में मौजूद स्थितियों पर की चर्चा। अमेरिका के लास वेगास में छुटे सैकड़ों लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की रैली, गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 यात्री सवार, वापस लौटने की खुशी चेहरे पर दिखी। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़, दीप्ति किरण माहेश्वरी को टिकट देने पर जताया विरोध। राजसमंद के बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ पर पार्टी सख्त, 4 स्थानीय बीजेपी नेताओं को किया गया सस्पेंड। राजस्थान की राजसमंद में बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन, दीप्ति माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाने का विरोध, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया हंगामा कराने का आरोप। राजस्थान की नाथद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का पार्टी नेताओं ने किया विरोध, आलाकमान को उम्मीदवार बदलने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। उदयपुर से टिकट न मिलने पर डिप्टी मेयर पारस सिंघवी नाराज, गुलाब चंद कटारिया पर लगाया उदयपुर की राजनीति दूषित करने का आरोप। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का उनके घर पर फेंके गए पत्थर, टिकट घोषित करने के बाद से कई नेता नाराज। उदयपुर में पारस सिंघवी के समर्थकों ने निकाली रैली, ताराचंद जैन का टिकट काटकर पारस सिंघवी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। सीएम गहलोत की एक्स पोस्ट लिखा, राजस्थान में लगातार ईडी रेड, कांग्रेस की चुनाव में होने वाली जीत का सबूत। राजस्थान की भट्टा बस्ती में ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर हमला, सत्ता से दूर रखने की अपील, कहा 2024 में मोदी के विरोध में देश भर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी की चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। भोपाल में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की मांग। दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग से वोटर्स को वीवीपैट स्लिप सौंपने का अनुरोध, ईवीएम से छेड़छाड़ की एक रिपोर्ट का दिया गया हवाला। एमपी चुनाव में आपने प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल को दिया टिकट, सिंगरौली सीट से बनाया उम्मीदवार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी में घबराहट, 5 राज्यों में बीजेपी की हार निश्चित। दिल्ली सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, देश की प्रगति करने में बीजेपी फेल, 2024 में सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग्स, अखिलेश यादव को बताया भावी प्रधानमंत्री, फखरुल हसन चांद ने लगाए पोस्टर। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, अखिलेश यादव के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए लगाए गए पोस्टर्स। अखिलेश को भावी पीएम बताने पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का एसपी पर तंज, कहा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, कहा सीएम पीएम बनने के लिए करना पड़ता है काम, जो उन्होंने नहीं किया, हंसी का पात्र बनते जा रहे अखिलेश। अखिलेश के पोस्टर्स को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी, ये कोई मुद्दा ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर का विपक्षी गठबंधन पर अटैक, अलग अलग विचारों वाले लोग मिले, सीटों की ख्वाहिश में आपस में लड़ रहे। आजम के बयान पर बोले ओपी राजभर, एनकाउंटर जैसा कुछ नहीं, सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए किया जेल ट्रांसफर। आजम खान के एनकाउंटर की आशंका जताने पर बोले आरएलडी नेता शाहिद सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट को मामले का लेना चाहिए संज्ञान। आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, यूपी में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। हैदराबाद में बथुकम्मा सेलिब्रेशन का आयोजन, बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु में बीजेपी को लगा झटका, एक्ट्रेस और नेता गौतम तडिमिल्ला ने पार्टी को दिया इस्तीफा। सियाचिन में शहीद हुए अग्निवीर लक्ष्मण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, भारत के नायकों का अपमान करने के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना। राहुल ने शहीद की तस्वीर के साथ एक्स अकाउंट पर लिखा, शहीद जवान को कोई ग्रेच्युटी नहीं, अन्य सैन्य सुविधा नहीं और परिवार को कोई पेंशन नहीं।
बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। अमित मालवीय ने कहा अग्निवीर लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए, इसीलिए परिवार युद्ध हताहत रूप में मिलने वाली सुविधाओं का हकदार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से दूर रखें। उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर की ईओडब्ल्यू के सामने पेशी। 500 करोड़ के घोटाले का मामला है। दिल्ली में अमित शाह ने एनसीईएल का लोगो लॉन्च किया। वेबसाइट और ब्रोशर भी लॉन्च हुआ। सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अमित शाह बोले सहकारी निर्यात लिमिटेड बनाने का पहला लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाना, दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि। एनसीईएल के प्रोग्राम में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। G20 समिट में पीएम ने की बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत। दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले G20 ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस रूप से काम किया। दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम एलजी विनय सक्सेना ने भी संबोधित किया। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एक्करमैन का बयान। भारत और जर्मनी के बीच अच्छा सहयोग, व्यापार और निवेश की बहुत संभावनाएं। शांति निकेतन की यूनेस्को टैग पट्टिका पर विवाद। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का सवाल, पट्टिका में गुरुदेव टैगोर का नाम क्यों नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी विवाद पर की एक्सपोज। लिखा नेहरू को मिटाना काफी नहीं था, जो अब टैगोर को बना रहे हैं निशाना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के तुर्गा गांव में बिना इमारत का स्कूल खुले में पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। जम्मू कश्मीर की उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 2 आतंकियों को ढेर किया, हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने सीआईएसएफ को सौंपी कोट भलवाला जेल की सिक्योरिटी। 260 जवान करेंगे जेल की सुरक्षा। असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग में सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का बयान। तय समय सीमा में पूरा होगा मंदिर का निर्माण, 1 महीने में बनेगा प्रवेश द्वार। कर्नाटक में नीट एग्जाम में हिजाब को इजाजत देने पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री। विरोध करने वाले परीक्षा के दिशा निर्देशों को वेरीफाई करें। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। एसएसपी ऑफिस के बाहर किसानों ने धरना दिया। धरना देने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे किसान। किसानों पर दर्ज मुकदमा। गन्ना भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर बीकेयू का प्रदर्शन। यूएस के क्वींस में भारतीय अमेरिकी जसमेर सिंह की मौत। आरोपी पर हेट क्राइम चार्ज लगाने की मांग। गाजियाबाद के अंडन के थाना टीला मोड़ इलाके में शख्स की हत्या। ज्ञात लोगों ने घेर कर मारी गोलियां। जांच जारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डॉक्टर विक्रम पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। मुंबई की कांदिवली की एक इमारत में आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया काबू। पंजाब के बरनाला में कबड्डी खिलाड़ियों पर पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप। रेस्टोरेंट विवाद में पहुंचे कांस्टेबल को पीट कर मारा। कोलकाता के उल्टाडांगा में आवासीय बिल्डिंग में आग। धू-धू कर उठी लपटें। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हादसे की वजहों की जांच जारी। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर। डीसीपी यातायात कार्यालय के ठीक सामने हादसा। आधा दर्जन गाड़ियां एक साथ लड़ी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटा। ललिता पार्क बस स्टैंड पर बना है पैदल पुल। पंजाब के मोगा में कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा अटैक। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से हो रही ड्रग तस्करी का किया भांडाफोड़। 12 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी अरेस्ट। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। हेरोइन और ड्रोन बरामद। फिरोजपुर में भी पाकिस्तान की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान ड्रोन बरामद किया। मिजोरम के चंफाई में 1 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद। असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस को ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। गुजरात के अहमदाबाद में नकली दवाइयों की साजिश का भांडाफोड़। नकली एंटीबायोटिक दवाइयों का एक बड़ा जत्था बरामद। बेंगलुरु में बीएमडब्ल्यू कार का शीशा तोड़कर 13 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस जांच में लगी। दिल्ली में वीजा के नाम पर ठगी करने वाले 7 आरोपी अरेस्ट। दुबई में कंपनी बताकर फर्जी कंपनियों के जरिए लेते थे पैसे। शारदीय नवरात्रि की महानवमी आज 9वें दिन देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। दिल्ली के कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह की आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़े भक्त सुबह की आरती में शामिल हुए। दिल्ली में प्रीत विहार के गुफा वाले मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें। महानवमी के मौके पर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में महानवमी के मौके पर भीड़। भक्तों ने पूजा पाठ कर लिया मां का आशीर्वाद। पुडुचेरी के मुथुकुमार स्वामी मंदिर में बनाई गई नवमी। मां दुर्गा के रूप में बेटियों की पूजा की। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में भक्तों का तांता। महानवमी के मौके पर लोगों ने आरती में हिस्सा लिया। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की लगी कतारें। नवरात्रि की महानवमी को दर्शन करने पहुंचे भक्त। मुंबई के मुम्बरा देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महानवमी के मौके पर माता आरती में हिस्सा लिया। वडोदरा में महाअष्टमी की रात में गरबा का भव्य आयोजन। 25,000 दियों से की गई महाआरती। छत्तीसगढ़ के रतनपुरा में महामाया मंदिर में नवरात्रि की धूम। महाअष्टमी को जलाए गए 28,000 ज्योति कलश। केरल के तिरुवनंतपुरम में नवमी के मौके पर भक्तों में उत्साह। चेथिंटा देवी मंदिर में जुटे श्रद्धालु। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर धोकर लगाया तिलक।
गोरखपुर में बोले सीएम योगी, सनातन में हमेशा मातृशक्ति के सम्मान पर जोर, प्रदेश में भी चल रहा मिशन शक्ति। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया कन्या पूजन, सीएम ने पत्नी के साथ कन्याओं को कराया भोजन, दिए उपहार। कन्या पूजन के बाद बोले सीएम शिवराज, कन्याओं में करता हूं देवी दर्शन, अभी आधी आबादी को दे पूरा न्याय। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा, पूजा पाठ पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में कई दुर्गा पंडालों का दौरा किया, मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी की। रांची की झारखंड आर्म्ड पुलिस ने की शस्त्र पूजा, महानवमी के मौके पर जेएपी हेडक्वार्टर में पूजा। तमिलनाडु में आयुध पूजा कर भक्तों में उत्साह, वाहनों को फूल मालाओं से सजाकर की गई पूजा। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा की तैयारियां फाइनल स्तर पर, आयुध पूजा और एयर शो के लिए किया गया रिहर्सल। हरियाणा के पंचकुला में बनाया जा रहा 171 फुट ऊंचा रावण, 3 महीने में 18 लाख की लागत से किया गया तैयार। सूरत में इच्छानाथ महादेव पुलिस परिवार की तरफ से गरबा का आयोजन, भारी तादाद में लोग शामिल। इंदौर में हिंद रक्षक ने दीपावली गरबा का किया आयोजन, दशहरा मैदान में उड़ी भीड़। बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में हो रही अजान, बंगाल बीजेपी ने वीडियो शेयर कर लिखा, ममता सरकार में हिंदुओं के साथ अन्याय। पठानकोट में बोले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री, पंजाब के लोगों में सनातनी एकता, सनातन विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, हम सनातन एकता रखेंगे बरकरार। वर्ल्ड कप में 20 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, 4 विकेट से दर्ज की है जीत। पॉइंट टेबल पर टॉपर पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसका। एशियन पैरा गेम्स के मेंस हाई जंप में भारत का जलवा, शैलेश को गोल्ड, मरियप्पन थंगावेलु को सिल्वर, राम सिंह पधारिया को मिला ब्रॉन्ज। एशियन पैरा गेम्स में प्राची यादव का कमाल, कैनोइंग में महिला VL2 वर्ग में जीता सिल्वर। हरियाणा के करनाल में किसानों ने जलाई पराली, सीएम खट्टर की अपील नहीं मानी। दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 के बहुत खराब स्तर पर रिकॉर्ड। कई इलाकों में सुबह दिखी धुंध, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के आसपास भी बढ़ा प्रदूषण का स्तर, नोएडा में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, GRAP का दूसरा फेज किया गया लागू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का मंथन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली के प्रदूषण पर बोली मेयर शैली ओबरॉय, MCD कर रही है कचरा प्रबंधन, प्रदूषण खत्म करने के लिए मिलकर करना है काम। मुंबई में भी पोल्यूशन से हालात खराब, AQI 200 पार, BMC ने जारी की गाइडलाइंस। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बनाए गए नियम, बिजी चौराहों पर स्मॉग गन का किया जा रहा इस्तेमाल।